कहते हैं जब इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगे, देवता भी असहाय हो जाए। जब अंधकार की शक्ति पूरे वातावरण में फैली हुई हो, तब एक नई शक्ति को जन्म लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ था लाखों साल पहले। उस समय एक ऐसा असुर था जिसका नाम लेते ही देवताओं का हृदय कांप उठता। उस असुर के पास इतनी शक्ति थी कि उसने तीनों लोकों में राज किया। उसका नाम था महिषासुर। और आज मैं आपको उसी असाधारण राक्षस के बारे में बताऊंगा जो ना ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से पराजित हुआ और ना ही भगवान शिव के त्रिशूल से। अब सवाल ये आता है, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, वो एक असुर को कैसे नहीं हरा पाए? आखिर महिषासुर कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? क्या दुर्गा माता ने उसका संहार किया? यह यात्रा केवल उस राक्षस की नहीं है, यह वो यात्रा है जिसमें आप जानेंगे कि दुर्गा माता का जन्म कैसे हुआ। आखिर माता ने एक सिंह को अपना वाहन क्यों चुना? आखिर कौन है मां दुर्गा? क्या उन्हें सभी देवताओं की शक्ति प्राप्त थी? आखिर कैसे इतने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को माता ने धारण किया? जब सारी सृष्टि के देवताओं ने हार मान ली, तो कैसे एक देवी ने इस संकट से सबको बाहर निकाला? रक्त बीज एक ऐसा असुर जिसे कोई भी बड़े से बड़ा देवता भी नहीं हरा पाया, कैसे काली मां ने उसका अंत किया? हम सभी ये जानते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन वे दोनों भी इस असुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिर महिषासुर को इतनी शक्ति कैसे मिली होगी? यह केवल एक यात्रा नहीं, यह एक महायुद्ध की परछाई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां एक तरफ देवता हैं और एक तरफ असुर। लेकिन इस युद्ध का परिणाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, और इस यात्रा में आपको मां दुर्गा की शक्ति दिखेगी। और अगर आप भी मां दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वह समय था सतयुग का, जब देवता पृथ्वी पर राज्य करते थे। इस युग में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता ही रहता। असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करते और चारों ओर विनाश करते। इस कथा की शुरुआत होती है पाताल के दो असुर भाइयों से, जिनका नाम रंभ और कृ था। दोनों ही शक्तिशाली असुर थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे निराश और अंधकार में डूबे रहते थे। उन्हें यह झांक था कि अगर वे तप करके देवताओं को प्रसन्न करें तो उन्हें मनचाहा वरदान मिल सकता है। दोनों असुर भाई अलग अलग देवताओं की तपस्या करने निकल पड़े। रंभ ने एक बड़े से अग्नि के गोले के अंदर बैठकर अग्निदेव की तपस्या शुरू की। कृ ने एक झील की ओर प्रस्थान किया और अपने आधे शरीर को जल में डुबोकर वरुण देव की तपस्या की। दोनों भाइयों की तपस्या में साधना थी और भक्ति। समय बीता, दिन अब वर्षों में बदल गए। उनकी तप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक में बैठे देवता महसूस कर सकते थे। देवों के राजा इंद्र को भी अब आभास हो गया था। उन्हें लगा कि अगर इन असुरों को वरदान मिल गया तो ये देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और वे पहुंचे कृ के पास। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप लिया और झील में प्रवेश कर कृ पर हमला कर दिया। उनके हमले से कृ की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरी ओर रंभ ने अपनी तप की शक्ति से यह पता लगा लिया कि उसका भाई अब नहीं रहा और उसे मारने वाला इंद्र है। रंभ अपने भाई से अटूट प्रेम करता था। उसकी मृत्यु से निराश होकर उसने अपना तप तोड़ दिया और अपने गले में तलवार लेकर अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा था। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और रंभ को रोक लिया। अग्निदेव ने वरदान मांगने को कहा। रंभ इंद्र के छल से क्रोधित था और उसने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों में राज कर सके। अग्निदेव अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने रंभ को वरदान दिया कि जो भी प्राणी तुम्हें प्रेम करेगी उसकी गर्भ से महाशक्तिशाली संतान जन्म लेगी। यह वरदान असमान था, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी कथा की जिसने एक महान कथा और एक देवी को जन्म दिया। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। समय बीता और पाताल लोक में महिषी नामक एक महिष कुल की राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ, लेकिन यह रिश्ता समाज को स्वीकार नहीं था।
दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन महिष वंश ने विरोध में आकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी और इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिषी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागी और यक्षों के क्षेत्र में पहुंची, जहां यक्षों ने उसकी सहायता की। यक्षों ने रंभ के लिए एक चिता तैयार की, लेकिन महिषी का प्रेम इतना ज्यादा था कि जलती हुई चिता में वह खुद कूद गई। और यहां से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जिसका भगवान शिव और स्वयं विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस पल एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। लेकिन यह तो शुरुआत है। उसी पल अग्नि में एक दूसरे राक्षस ने जन्म लिया जो रंभ का ही पुनर्जन्म था, जिसका नाम पड़ा रक्त बीज। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसका अगर एक बूंद भी खून धरती पर गिर जाए तो दूसरा असुर जन्म ले ले। यही वरदान था रक्त बीज का, जो उसे लगभग अपराजेय बनाता था। अब ये दो महाशक्तिशाली प्राणी पाताल जाने का सोच रहे थे। रक्त बीज ने पाताल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन महिषासुर के मन में तीनों लोकों का स्वामी बनने की लालसा थी। इसी को पूरा करने महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने निकल पड़ा। वर्ष बीते और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने बिना सोचे कह दिया, मुझे अमृतत्व चाहिए। लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक दिन अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। यह सृष्टि का नियम है और इसी कारण से उन्होंने कोई दूसरा वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। कुछ समय सोचने के बाद महिषासुर ने मांगा कि कोई भी देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। महिषासुर अब अपने आप को अमर समझ बैठा था। उसकी यह सोच थी कि स्त्रियां तुच्छ और कमजोर होती हैं। वे केवल पुरुषों की काम वासना और सेवा के लिए होती हैं। वह समझ बैठा कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, लेकिन यही अंधविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। अब महिषासुर ने इंद्र के लोक यानी स्वर्ग लोक में हमला किया। उसने उन्हें हराकर अपमानित कर वहां का राजा बन बैठा। स्वर्ग के बाद पृथ्वी और फिर पाताल, महिषासुर तीनों लोकों का राजा था। एक राक्षस जो तीनों लोकों में राज्य करता हो। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। देवता डर के कारण उसके आदेशों का पालन करते। हर दिन उसका आतंक एक नया रूप लेता। उसे यह लगता था कि जिसे ब्रह्मा का वरदान मिला हो उसका विष्णु और शिव क्या बिगाड़ेंगे। वह समझ रहा था कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे चुनौती दे सके। यह देख सभी देवता चिंतित हो उठे और वैकुंठ धाम, जो भगवान विष्णु का स्थान है, वहां पहुंचे। सबसे पहले इंद्र ने कांपते हुए स्वर में उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे महिषासुर ने तीनों लोकों को परास्त कर वहां का राजा बन बैठा है। विष्णु जी ने कहा कि यह संकट केवल स्वर्ग लोक का नहीं बल्कि तीनों लोकों का है। ब्रह्मा जी का वरदान अटल है। इतना कहकर वे सोचने लगे। कुछ देर बाद भगवान विष्णु और सभी देवताओं सहित वे सभी कैलाश गए, जहां शिव जी ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली और महिषासुर के आतंक के बारे में पता चला, वे क्रोधित हो उठे और अपने तीसरे नेत्र को खोला। अब एक युद्ध का आगमन हुआ, जहां एक तरफ देवता और दूसरी ओर राक्षस थे। यह युद्ध भीषण था, लेकिन शिव जी के त्रिशूल और विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का महिषासुर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने सभी को कैलाश में आने को कहा और धीरे से बताया कि महिषासुर को हम केवल एक स्त्री शक्ति से ही मार सकते हैं। उसे यह भ्रम है कि इस संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उसका वध कर सकती है। यह सुनकर इंद्र और कई देवता भी सोच में पड़ गए कि क्या कोई स्त्री असुर का संहार कर सकती है, वो भी ऐसे असुर का जिसके सामने बड़े बड़े देवता हार गए। महादेव और भगवान विष्णु को यही एकमात्र मार्ग दिखा। वे ऐसी देवी को प्रकट करना चाहते थे जो केवल सभी देव देवताओं के अस्त्रों को अपने अंदर समा सके, जो किसी एक देव का सृजन नहीं बल्कि सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का संगम हो। देव सभा बुलाई गई। समस्त देवगण एक साथ उपस्थित हुए। हर देव अपने साथ अपनी विशिष्ट शक्ति और अस्त्र लेकर आए। सभा में देवों का तेज बढ़ने लगा। सबसे पहले भगवान शिव आए और उनके त्रिशूल से निकली जिसकी शक्ति मोहिनी ज्योति में मिल गई। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया जो समय को चीर सकता था और उनकी चमकती ऊर्जा भी उसी ज्योति में समा गई।
इंद्र ने अपना वज्र यानी इंद्रास्त्र दे दिया। वरुण देव ने अपना पाश और पानी की शक्ति दी। अग्निदेव ने अपनी आग की लपटों से उस ज्योति को और तेज किया, मानो लावा बन गया हो। सूर्यदेव ने अपनी किरणों से इतना उजाला भरा कि वो केंद्र बिंदु और चमकने लगा। यमराज ने अपना दंड दिया, जिसमें न्याय और कर्म की ताकत थी। वायुदेव ने अपनी तेज रफ्तार और गति दी। जैसे जैसे सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को उस ज्योति में विलीन किया, वह दीपक गोलाकार होता गया। वातावरण बदलने लगा, बादल गरजने लगे, समुद्र की लहरें आसमान छूने लगीं और धरती कांप उठी। अब समय आ गया था। अचानक एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे देख सब चौंक गए। मुख में महादेव का तेज, आंखों में सूर्य का तेज, हाथों में विष्णु का बल और सभी देवताओं की शक्तियों का संगम। उनका नाम था महाशक्ति आदिशक्ति, मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं और सभी भुजाओं में उन्होंने दिव्य शस्त्रों को जैसे त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पाश को धारण किया था। वे सिंह पर सवार थीं, जो गर्जना कर रहा था। यह देख सभी देवता विस्मित हो उठे और जय जगदम्बा का नारा लगाने लगे और कहने लगे कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। माता दुर्गा ने देवताओं से कहा, आप सब अपना भय त्याग दीजिए। जिस राक्षस ने स्त्री को तुच्छ समझा है, वही स्त्री अब उसका अंत करेगी। महिषासुर कहने लगा, देवता अपनी हार छुपाने के लिए एक स्त्री को भेज रहे। दूत के बताने पर कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसकी देह में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया है। यह सुनकर उसे आभास हो गया था कि युद्ध आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसने मां दुर्गा का उपहास करना बंद नहीं किया था। अब शुरू होने वाला था एक भयंकर युद्ध। उधर महिषासुर अपने दरबार में आनंद से अपनी सेना की विजय में पर्व मना रहा था। एक दूत ने महिषासुर को संदेश दिया, एक स्त्री जिसने सभी देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर समाया है, अनंत शक्ति और तेज से पूर्ण, वह रणभूमि की ओर बढ़ रही है। यह सुनकर महिषासुर हंसने लगा और कहने लगा, एक स्त्री उसका क्या बिगड़ेगी। अब देवी दुर्गा और महिषासुर दोनों ही रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार आमने सामने खड़े थे। देवी दुर्गा का सिंह दहाड़ रहा था और दूसरी ओर राक्षस के सैनिक हथियार लेकर खड़े थे। मां दुर्गा अपने सिंह पर बैठी थीं। सिंह की गर्जना के साथ ही ऐसा लगा मानो स्वयं काल का आह्वान हुआ हो। महिषासुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा त्रिनेत्र, जो लाखों सैनिकों का सेनापति था, सबसे पहले महिषासुर ने अपने असंख्य सैनिकों को भेजा। मां दुर्गा ने सैकड़ों सैनिकों को अपने सुदर्शन चक्र से चीर दिया, अपने त्रिशूल से हरा दिया और अपनी दिव्य तलवार से त्रिनेत्र की भी मृत्यु हो गई। देवताओं ने यह सब देखकर पहली बार राहत की सांस ली। महिषासुर अपने सैनिकों को परास्त होते देख युद्ध भूमि में उतरा। पहाड़ जैसा बड़ा और कठोर शरीर आकाश में अग्नि का तेज लिए हुए। उसने मां दुर्गा से विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्हें तीनों लोकों की रानी बनाने को कहा। लेकिन मां दुर्गा ने कहा, जो स्त्री को तुम युद्ध के योग्य नहीं मानता, आज वही स्त्री तेरा विनाश करेगी। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो उठा। अब प्रारंभ हुआ एक भयानक युद्ध। महिषासुर ने सबसे पहले अपनी गदा से देवी पर वार किया, लेकिन देवी ने ढाल से उस वार को रोक दिया और त्रिशूल से उस पर प्रहार किया, जिससे वह पीछे छिटक गया। फिर महिषासुर ने रूप बदला और एक भयानक भैंसे का रूप लेकर अपने विशाल सींगों से देवी पर वार किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उसके सींग काट दिए। तब उसने हाथी का रूप धारण करके देवी को अपनी सूंड से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मां दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसकी सूंड काट दी। फिर महिषासुर ने एक सिंह का रूप धारण किया और देवी की ओर गरजते हुए प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपने वज्र से उस पर प्रहार कर उसे धरती में गिरा दिया और उठकर वह वापस अपने असली राक्षस रूप में आ गया। इस प्रकार बार बार रूप बदलकर वह देवी को छलने का प्रयास करता रहा, परंतु देवी हर बार उसके प्रत्येक रूप पर विजय प्राप्त करती रहीं। यह युद्ध इतना भयानक था कि एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन महिषासुर कोई नया रूप लेता और मां दुर्गा हर दिन अपने नए स्वरूप से उसे हरा देती। यही कारण है नवरात्रि के 9 दिन होने का, जिसमें हम 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं।
आइए जानते हैं कि माता के 9 रूप कौन कौन से हैं। पहले दिन उन्होंने शैलपुत्री की तरह धैर्य दिखाया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की तरह तप की ऊर्जा जगाई। तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में भय को भगाया। चौथे दिन कूष्मांडा की तरह सृष्टि की ऊर्जा दी। पांचवें दिन स्कंदमाता बनकर संरक्षण किया। छठे दिन कात्यायनी की तरह पराक्रम किया। सातवें दिन कालरात्रि बनकर अंधकार का नाश किया। आठवें दिन महागौरी रूप में करुणा प्रकट की और 9वें दिन सिद्धिदात्री रूप में देवताओं को विजय दिलाई। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर दिन में, हर परिस्थिति में शक्ति बदलकर काम आती है। अब इस युद्ध का अंत आ गया था। महिषासुर एक बार फिर अपने भयानक भैंसे के रूप में माता की ओर बढ़ा। उसका रूप इतना विशाल और भयानक था कि जैसे ही उसने अपने पांव बढ़ाए, पृथ्वी कांप उठी और सारे देवता भी चौंक उठे और उनकी सांसें थम गईं। लेकिन माता दुर्गा खड़ी रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और यह वार इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने उसकी छाती भेद दी। महिषासुर तड़पने लगा और कहने लगा, देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने स्त्री को कमजोर समझा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मां दुर्गा ने शांत स्वर में कहा कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब भी दुर्गा की पूजा होगी, महिषासुर को भी याद किया जाएगा, महिषासुर मर्दिनी के नाम से। यह वह कथा होगी जो स्त्री की शक्ति को दर्शाएगी। इतना कहकर माता ने त्रिशूल से महिषासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह से महिषासुर का अंत हुआ। उस समय तीनों लोकों में से जय दुर्गा, जय भवानी का नारा चारों दिशाओं से गूंजने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए, आर्षि मुनियों ने वेद मंत्र गाए और समस्त लोकों में खुशी मनाई गई। स्वर्ग की गद्दी इंद्र को वापस मिली, धरती पर शांति वापस आई और ब्रह्मांड का संतुलन वापस बना। अब आपको लग रहा होगा कि यह युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध भूमि में अभी भी एक राक्षस छुपा बैठा था जिसका नाम था रक्त बीज। उसका स्वरूप भयंकर था, उसकी काली आंखें और विशाल शरीर। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक था रक्त बीज का वरदान। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि यदि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त धरती पर गिर जाए तो उतने ही और रक्त बीज तुरंत पैदा हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए, आप जितनी बूंद उसके रक्त को बहाएंगे, उतना ही युद्ध आपके लिए और भयानक होता जाएगा। यह एक ऐसा राक्षस था जिसे ना तो किसी की सहायता की जरूरत थी और ना ही किसी सेना की। अब रक्त बीज युद्ध भूमि में आया और दूसरी ओर सभी देवता नाच गाने में मग्न थे। लेकिन जब रक्त बीज रणभूमि में आया तो सारे देवता एक जगह एकत्र हुए। सभी ने देरी न करते हुए वार किए। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया जो बिजली की तरह फट गया। अग्निदेव ने अपनी बांध छोड़ी। रक्त बीज घायल हुआ और जैसे ही उसका खून जमीन में गिरा, वहां हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। देवता जितना वार करते उतनी ही रक्त बीज की संख्या बढ़ती। देवता यह समझ गए थे कि यह महिषासुर से भी बड़ा खतरा है। सभी देवता थक गए और मां दुर्गा के पास पहुंचे उनसे सहायता मांगने के लिए। मां दुर्गा ने गौर से सब देखा। उन्हें पता था कि अब साधारण ताकत से काम नहीं चलेगा। जरूरत थी एक ऐसे रूप की जो नियंत्रण और विनाश दोनों में लाजवाब हो। फिर मां ने अपनी शक्ति को और तेज किया। उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। उनका शरीर विशाल हो गया और तभी अचानक उनका नया रूप सामने आया जो था मां काली का। मां काली का रूप देख स्वयं देवता भी सहम गए थे। उनका शरीर काला था, उनकी आंखें रक्त समान लाल, बाल खुले और लहराते हुए मानो प्रलय आ रहा हो। उनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे। उनके हाथों में एक कटोरा था जिसमें वो रक्त भर रही थीं। गले में नरमुंडों की माला लटक रही थी और उनकी जीभ बाहर आ रही थी जो क्रोध की ज्वाला का प्रतीक था। काली मां युद्ध भूमि में उतरी। सारे राक्षस डर से पीछे हट गए, लेकिन रक्त बीज खड़े खड़े हंस रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। अब शुरुआत हुई सबसे बड़े युद्ध की। देवी ने खड्ग से वार किया और जब रक्त जमीन में गिरने वाला था तब देवी ने उसे अपने कटोरे में भरा और पी गईं। उन्होंने रक्त बीज का एक बूंद भी रक्त जमीन में गिरने नहीं दिया। हर बार वो रक्त बीज को मारती और उसके रक्त को जमीन में गिरने नहीं देती, उसे अपने कटोरे में भर पी जाती। देखते ही देखते जन्म लेने वाली सेना कम होती गई। उनकी गति इतनी तीव्र थी
कि भूमि में वह प्रकाश की गति से वार करती और एक बूंद भी रक्त नीचे नहीं गिरने देती। मां काली का यह रूप देख सब डरे हुए थे। वे युद्ध में लगातार एक साथ सैकड़ों रक्त बीज को मार देती, लेकिन उनका क्रोध थम नहीं रहा था। वे संहार में डूब गईं और यह भूल गईं कि उनका उद्देश्य केवल रक्त बीज को पराजित करना था। हर वार के साथ उनका नृत्य और उनका क्रोध नियंत्रित नहीं रहता। वे चिल्लाती, मारती और दौड़ती। देखते ही देखते वे पहाड़, पेड़, पौधों को भी नष्ट करने लगीं। यह देख देवता कहने लगे कि यदि माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। अब रक्त बीज का नाश पूरी तरह हो चुका था, लेकिन माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को निगल रही थीं। यह देख भगवान शिव आगे आए, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल वे ही माता काली का क्रोध शांत कर सकते हैं। उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया और सीधा भूमि पर लेट गए, शांत मुद्रा में आंखें बंद किए हुए। मां काली अपने बेकाबू नृत्य में तेजी से दौड़ रही थीं। अचानक उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही उनका पैर अपने पति पर लगा, उन्हें एक झटका सा लगा। उनका गुस्से भरा रूप रुक गया। उन्हें लगा कि वे मर्यादा से आगे बढ़ गईं। इस बात से मां काली को शर्मिंदगी हुई। उसी शर्मिंदगी में उनकी जीभ बाहर निकल आई। यही वो दृश्य है जिसे हम आज मां काली की मूर्ति में देखते हैं। शिवजी नीचे लेटे हैं, मां काली उनके ऊपर खड़ी हैं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। इस युद्ध के बाद सारा संसार यह जान गया था कि एक स्त्री शक्तिविहीन नहीं होती। दो ऐसे राक्षस जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए, उसे एक स्त्री ने हराया। यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक है और इस युद्ध से पूरे संसार को स्त्री के क्रोध, बुद्धि और शक्ति का अनुभव हो गया और यह कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन अगर आपने यह कथा यहां तक सुनी और अगर मैं आपको कुछ भी सिखा पाया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी कथाएं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। स्क्रीन पर आपको भव्य कथा से संबंधित और भी वीडियोस दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें और नई यात्रा शुरू करें।